की लकार गुजरी थी। 28 मई वो दिन जब पाकिस्तान ने दुश्मन की आंखों में आंख डाल कर कहा, हम किसी से कम नहीं। जे लकार से पाकिस्तान की लही थी, जे कौम की लही, जे पूरी उम्मत की लकार थी। लेकिन आज जब हम अपने मुल्क की ताकत का जश्न मनाते हैं तो एक और आवाज हमारे दिल को चीरती है। गजा के मासूम बच्चे शहीद, माए जख्मी, माजते और तड़पते राजे में अजीज साथियों, हमारी खुशियाँ इस वक्त तक अधूरी है जब तक फलस्तीन की हफ्जा में बारूद की बू बाकी है, जब तक बैतुल मुक़द्दस के साए में लाशें गिरती रहती हैं, जब तक जुल्म और जबर का तूफान मुसलमानों पर टूटता रहेगा। नहाती माँ का चेहरा हो जब बच्चे की लाश, हर मंजर बताता है दिल कितना हो पाश पाश। हमें ऐतम पे नाज है, इनको रब पे यकीन, यही है असल ताकत, यही है असल दीन। हमने पाकिस्तान में ऐतम बम बनाया ताकि कोई हमें आंख न दिखा सके, मगर गजा वालों ने ईमान का ऐतम थाम लिया। न लोके, न फौज, न हथियार, बस एक कलमा, एक यकीन और एक सजदा। वो सजदे जिनके दुश्मनों पर बाई हो गए। क्या हम सिर्फ तमाशाई रह गए? क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फाइक हो जाएंगे? नहीं, याद रखो, उम्मत का दुख उम्मत का फर्ज भी है। आज का पैगाम है, ताकतवर बनो मगर जालिम नहीं। खामोश न रहो क्योंकि खामोशी भी कभी कभी जुल्म बन जाती है। गजा के जुल्मों की चीखें हमें जगाने आई है। क्या हम जागेंगे साथियों? हमारी ऐतम ताकत एक शान फक्र है और गजा की मुज़म्मत शान गैरत। आज हम एक नारा बुलंद करें, पाकिस्तान से गजा तक एक ही सिर में खड़े हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहू अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद।